हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं ओएनजीसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की और आपका जियोलॉजिस्ट की जो है 108 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ongcindia.com, जहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी ओएनजीसी ही रहेगी, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है। पोस्ट नेम की अगर बात करें, पोस्ट रहेंगी आपकी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की, जियोलॉजिस्ट की और जियो फिजिक्स की। आपकी ये वैकेंसीज रहेंगी, पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 108 वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद ओएनजीसी के जहां जहां यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। आप जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सब स्टेट्स के लिए ये जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 24 जनवरी 2025 है। तो 24 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 23 फरवरी 2025 रहेगी, जो कि आपकी टेंटेटिव रहेगी। तो 23 फरवरी 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में है तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील रहेगी, यानी कि आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें एप्लीकेशन की तो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर होंगे उनके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरी करेगा, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि आप बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमएससी इन रिलेवेंट फील्ड और एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो है पीजी डिग्री इन जियोलॉजी या पेट्रोलियम या जियो साइंस या जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास जो है क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री होनी चाहिए, पीजी डिग्री आपके पास। और अगर आप जियो फिजिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी पीजी डिग्री इन जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी या जियो फिजिक्स सब्जेक्ट्स के साथ जो है आपका जो है इसमें जो है पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए तो आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या रिलेवेंट ब्रांच में आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री। यह है आपकी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 26 साल और मैक्सिमम 42 साल ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन यानी कि फर्स्ट स्टेज रहेगी आपकी, इसमें ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा जो सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी, जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, जीडी एंड इंटरव्यू की, यानी कि ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू का। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज या फाइनल स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं, ये आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक किया जाएगा। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जो मल्टीपल स्टेजेस आपकी रहेंगी जिससे आपको गुजरना होगा। अब बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, जो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा और क्या सिलेबस आपका रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपका 85 मार्क्स का जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, और जो 15 मार्क्स हैं वो आपका उसका इंटरव्यू और जीडी में आपका आ जाएगा, यानी कि आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का आपका ये रखा गया है। 85 नंबर का आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम और 15 नंबर में आपका जीडी और इंटरव्यू आ जाएगा। ये टाइम जो दिया जाएगा एग्जाम को यानी कि पेपर को सॉल्व करने का, वो 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस, यानी कि जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर बात करें, इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, कंसर्न आपकी ब्रांच है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड जो आपकी डिग्री है, तो उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज उसमें चेक की जाएगी। तो ये है आपका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी इसमें जो बेसिक पे रहेगी 60,000 से स्टार्ट होकर के 1,80,000 रहेगी, यानी कि जैसे जैसे आपका जो है सिलेक्शन के बाद एक्सपीरियंस होता रहेगा उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो एज पर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी ये 108 वैकेंसीज हैं उनको कैटेगरीज वाइज अगर ब्रेक डाउन करें, यानी कि जो वैकेंसीज किस कास्ट के लिए कितनी रिजर्व रखी गई हैं। तो इसमें जनरल वालों के लिए 51 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 26 है, एससी वालों के लिए 17 है और एसटी वालों के लिए 10 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी ये जो है 108 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं रजिस्ट्रेशन से पहले, तो वो आपके जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज हैं चाहे वो आपके ईयर वाइज हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखने हैं। दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी जो है 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि एससी एसटी ओबीसी वगैरह का, अगर आप किसी तरह का कोई कास्ट बेस्ड का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का लिए जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोज और आपका जो है थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ongcindia.com पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद होम पेज पर जाने के बाद आपको कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहां कैरियर वाले टैब पर आपको क्लिक करने के बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है अगर आपने इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अपना आपको
रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के पर्सनल डिटेल्स और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि जो आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको जनरेट करना है, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने रजिस्टर करा रखा है, आपके पास जो है ऑलरेडी क्रेडेंशियल है, तो आपको अपना जो है क्रेडेंशियल डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जहां पर आपको पूरी डिटेल्स अपनी देनी होगी। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल जो वहां मांगी गई है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट फिल करनी है। वो फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर वगैरह आपको सारे ये वहां पर जो अपने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से जो वहां का है साइज के हिसाब से जो है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का। पेमेंट यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, तो वहां पर जो है आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह जो भी वहां अदर्स ऑप्शंस है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। अपलोड करने से पहले जो है अपने फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लें, पूरा चेक कर लें, जो आपने डिटेल्स फिल करी है किसी तरह का कोई आपने मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपकी किसी तरह की कोई क्वेरी है, आपका जो है डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर लास्ट डेट आपको रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 24 जनवरी 2025 और एग्जाम डेट जो है 23 फरवरी 2025 है। तो आप ये दोनों जो है डेट्स अपना नोट डाउन कर ले, और 24 जनवरी 2025 से पहले आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।